आपने बहुत सारा एफर्ट और पैसा लगा करके एक बड़ी शानदार किचन तो बना ली, लेकिन अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पाए तो यही शानदार किचन आपकी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का कारण बन जाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको एक इजी टू मेंटेन किचन बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है किचन सिंक। इंडियन किचन्स में किचन सिंक सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक स्पेस है। यहाँ पर हम तेल, मसाले और फूड रेजिड्यू से भरे हुए बर्तनों को वॉश करते हैं, जिससे आपका सिंक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और इसलिए एक अच्छा किचन सिंक चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको हर दिन के क्लीनअप में किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले हम किचन सिंक्स में बात करेंगे माउंटिंग स्टाइल की। माउंटिंग स्टाइल में दो ऑप्शन आते हैं, एक अंडर माउंट सिंक और एक ले ऑन सिंक। ले ऑन सिंक किचन काउंटर टॉप के ऊपर माउंट होता है, जो कि एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, पर इसमें एक सीम होती है जिसमें डर्ट और डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। अंडर माउंट सिंक आपके किचन काउंटर टॉप के नीचे माउंट होता है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह की डर्ट और डस्ट एक्यूमुलेट नहीं होती। आपके किचन काउंटर टॉप पे किसी भी तरह के स्पिल्स को आप इजीली वाइप करके किचन सिंक में डंप कर सकते हो। मटेरियल्स की बात करें तो स्टेनलेस स्टील सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये एक बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और इजी टू क्लीन ऑप्शन रहता है। आपके पास एक ग्रेनाइट सिंक का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर हम इसे स्टेनलेस स्टील से कंपेयर करें तो स्टेनलेस स्टील बेटर है, क्योंकि ये एक लाइट वेट और ड्यूरेबल ऑप्शन है जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर मैं एज प्रोफाइल की बात करूं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, राउंड एजेस और शार्प एजेस। आप हमेशा राउंड एजेस को ही प्रेफर करना, क्योंकि ये क्लीन करने में बहुत ज्यादा आसान होते हैं। शार्प एजेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डस्ट और डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसको क्लीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर अ इजी टू मेंटेन किचन आप हमेशा राउंड एजेस वाली किचन सिंक को ही प्रेफर करना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किचन कैबिनेट्स की। किचन कैबिनेट जितनी ज्यादा सिंपल होंगी वो उतनी ही ज्यादा इजी टू मेंटेन होंगी। अगर मैं किचन कैबिनेट्स की स्टाइल की बात करूं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है फ्लैट पैनल्स, क्योंकि इसमें मिनिमम डिटेलिंग होती है, तो ये सबसे ज्यादा इजी टू मेंटेन किचन ऑप्शन रहेगी। अगर आपके किचन का कंसेप्ट ट्रेडिशनल है तो आपने कॉर्बेल्स और क्राउन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी डिटेल्स में डस्ट और डर्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी और इसको क्लीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी क्लासिकल किचन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है रिसेस शेकर बोर्ड्स वाली किचन। ये आपको एक क्लासिकल किचन की लुक भी देगी और एक इजी टू मेंटेन ऑप्शन भी देंगी। इसकी रिसेस प्रोफाइल कंपैरेटिवली इजी टू क्लीन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंटर टॉप्स। इंडियन किचन काउंटर टॉप्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूजेज को फेस करता है। यहाँ पर हर रोज ऑयल्स, मसाले और तड़के के स्पिल्स काउंटर टॉप पर लगते ही रहते हैं, जो स्टेन्स और मार्क्स छोड़ जाते हैं। ज्यादा तेल, घी और मसालों की वजह से काउंटर टॉप को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दाग लगना बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसीलिए आपके इजी टू क्लीन लो मेंटेनेंस किचन के ड्रीम के लिए काउंटर टॉप का सही सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपके पास है ग्रेनाइट का, लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखिए, आप सिर्फ डार्क ग्रेनाइट को ही प्रेफर करिएगा। आप लाइट कलर के ग्रेनाइट को बिल्कुल भी प्रेफर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेन्स पड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और इन्हें क्लीन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक और अच्छा ऑप्शन आता है क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स का। ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनमें भी आप लाइट कलर्स को अवॉइड करेगा, क्योंकि इनके ऊपर एक हल्के स्टेन लगने का रिस्क रहता है, स्पेशली विद ऑयल बेस्ड पेंट्स। लास्टली, फुल बॉडी सिंटर्ड स्लैब्स आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये स्लैब्स एक्सट्रीम स्टेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपकी चॉइस लाइट कलर काउंटर टॉप्स की है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन स्लैब्स के ऊपर दाग लगने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं और क्लीनिंग भी हैसल फ्री होती है। इंडियन किचन्स में फुड ट्रैफिक हमेशा हायर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिन में कम से कम 3 बारी तो खाना बनता ही है, और हर बारी खाना बनाने में कई कई घंटे लगते हैं। साथ ही ऑयल, घी, पानी फ्लोर पे गिरते ही रहते हैं। इसलिए आपने किचन फ्लोरिंग बड़े ही ध्यान से चुननी है। आप ये मेक श्योर करो कि आपकी फ्लोरिंग नॉन एब्जॉर्बेंट हो और छोटे मोटे स्पिल्स की वजह से स्लिप ना करे, और साथ ही हैवी यूजेज के अकॉर्डिंग आपकी फ्लोरिंग ड्यूरेबल हो, नहीं तो बहुत जल्दी घिस जाएगी। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रेनाइट एंड विट्रीफाइड टाइल्स। दोनों ही बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और स्टेन रेजिस्टेंट है। अगर मैं फिनिश की बात करूं तो आप ग्लॉसी फिनिश को अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैच पड़ जाते हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए मैट फिनिश सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आप ये चीज मेक श्योर करिएगा कि सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, बिना किसी टेक्सचर के, क्योंकि इस टेक्सचर में ओवर पीरियड ऑफ टाइम डर्ट एक्यूमुलेट हो सकती है, जिसको क्लीन करना अगेन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे फ्लोर्स नॉन स्लिपरी होते हैं और इन्हें क्लीन करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक स्प्लैश का। बैक स्प्लैश आपके किचन का वो पार्ट है जो कि ऑयल्स और स्पिल्स की वजह से सबसे ज्यादा गंदा होता है। मैं सबसे बेस्ट किचन बैक स्प्लैश उसी को मानता हूं जिसको आप एक सिंपल वाइप के साथ क्लीन कर सको। अब आप इसे डेकोरेट करने के लिए सबवे टाइल्स, मोज़ैक टाइल्स या टेक्सचर टाइल्स को कंसीडर तो कर सकते हो, लेकिन ये तीनों ही बहुत ज्यादा हार्ड टू क्लीन सर्फेसेस हैं। एक्स्ट्रा ग्राउट लाइंस और टेक्सचर्स इस बैक स्प्लैश को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए मेरी फर्स्ट चॉइस होती है सीमलेस ऑप्शंस जो कि बिल्कुल स्मूथ हो। इसमें भी जो मेरी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है दैट इज क्वार्ट्ज या फुल बॉडी सिंटर्ड स्लैब्स, और इसमें भी आप प्रेफर करिए जो मटेरियल आप काउंटर टॉप पे लगा रहे हैं वही सेम मटेरियल आप अपने बैक स्प्लैश पे भी लगाएं टू गिव यू अ सीमलेस लुक। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिमनीज की। इंडियन किचन के अंदर ऑयल और तड़के के बाद सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मोक और ग्रीस की।
इसीलिए एक पावरफुल चिमनी आपके किचन की मेंटेनेंस को बहुत ज्यादा इजी बनाता है। वॉल माउंटेड या सीलिंग माउंटेड दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये चीज मेक श्योर करिए कि आपके चिमनी का सक्शन पावर अच्छा हो, ताकि ऑयल और स्मोक रेजिड्यूज को आप इजीली रिमूव कर सकें। ऑटो क्लीन चिमनी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें ग्रीस ट्रे को बड़े इजीली क्लीन किया जा सकता है, मेकिंग द ओवरऑल मेंटेनेंस मच सिंपलर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनिशेस ऑन हैंडल्स, फॉसेट्स एंड अप्लायंसेस। हमारे किचन के अंदर हैंडल्स, फॉसेट्स और अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी फिनिशेस को भी अप टू डेट रखना, मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसीलिए आपको अपनी किचन के अंदर ब्रश्ड या मैट फिनिश को प्रेफर करना है ओवर ग्लॉसी और क्रोम फिनिशेस। ब्रश्ड फिनिशेस या मैट पीवीडी फिनिशेस बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स और स्टेन्स जल्दी से नहीं दिखते, और इन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है। ग्लॉसी फिनिशेस के ऊपर मार्क्स और स्क्रैचेस बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि आपके किचन को अनटाइडी बनाते हैं। एडिशनली आप पेंटेड और पाउडर कोटेड फिनिशेस को अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिप ऑफ हो जाती हैं और आपकी किचन की आउटलुक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। इसकी जगह पे ब्रश फिनिशेस और मैट पीवीडी ऑप्शन ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। तो ये थे कुछ इजी टू फॉलो टिप्स जिनको आप यूज करके अपनी किचन को इजी टू मेंटेन और स्ट्रेस फ्री बना सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन।